Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज का फर्स्ट आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड्स के ऊपर एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेडिंग है गुवाहाटी में देयर आर मोर देन 365 लैंडस्लिप प्रोन साइट्स ऑन 19 हिल्स। एंड इस आर्टिकल को आज यहाँ पे इंक्लूड करने का सोल मोटिव मेरा ये है कि लास्ट टाइम मॉनसून में लैंडस्लाइड्स अगर आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में हर जगह पे लैंडस्लाइड्स एंड लैंडस्लिप इनके केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके थे। तो लास्ट ईयर मैंने इनको करंट अफेयर्स बैच में डिटेल में कवर किया था, बोथ लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लिप। एंड अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का मीन्स दैट इज 2021 में पेपर 2 में लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन्स, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। एंड ये लास्ट ईयर 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया है जो हमारे करंट अफेयर्स बैच के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। सिमिलरली अब क्योंकि लास्ट ईयर लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लैंडस्लाइड पे अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन। एंड लैंडस्लिप पे अभी तक क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया है, इसको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। एंड यहाँ पे आर्टिकल भी आपका अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है लैंडस्लिप के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको डिफरेंसेस पता हो कि लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप में डिफरेंस क्या है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लैंडस्लाइड का एंड उसके बाद लैंडस्लिप का। सी लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और सॉइल और अर्थ डाउन द स्लोप। एंड लैंडस्लाइड बस मास वेस्टिंग का एक टाइप है। एंड ये जो पूरा फॉल है दैट इज डेब्रिस फॉल या रॉक फॉल, दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो हो गया आपका लैंडस्लाइड का डेफिनेशन। अब लैंडस्लिप के डेफिनेशन के लिए आपको लैंडस्लाइड के डेफिनेशन में बस एक वर्ड ऐड करना है एंड ये परफेक्टली डिफाइन कर देगा लैंडस्लिप को। एंड ये जो एक वर्ड आपको यूज करना है, इट इज नथिंग बट स्मॉलर। ये एक वर्ड आपको डालना है लैंडस्लाइड के डेफिनेशन में। अब मैं आपको लैंडस्लिप का डेफिनेशन बताता हूँ। A landslip can be defined as a smaller movement of mass of rock, debris or earth down the slope, and landslips are a type of mass wasting which denotes any downward slope of the soil or rock under the direct influence of gravity. तो लैंडस्लिप और लैंडस्लाइड में जो डिफरेंस है वो बस स्केल का है कि लैंडस्लाइड इज जनरली लार्जर इन स्केल देन लैंडस्लिप। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। एंड अगर कोई क्वेश्चन आता है लैंडस्लिप के ऊपर, ज़्यादातर चांसेस हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। एक एग्जांपल तो यही गुवाहाटी का है। एंड करंट अफेयर्स बैच में मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी डिस्कस करूँगा जो आप लोग आंसर में ऐड करके अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड जिन लोग ने अब अपने आंसर कीज मैच कर लिए हैं एंड इनका प्री क्लियर हो रहा है या प्री नहीं भी क्लियर हो रहा है, और अगर आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर द करंट अफेयर्स बैच। उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड 15 जून से करंट अफेयर्स बैच स्टार्ट होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है करंट अफेयर्स बैच का, जाके इसको देख सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल पे इसका ब्रोशर अपलोडेड है, वहाँ पे भी जाके आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है मॉनसून के ऊपर एंड यहाँ पे मॉनसून का प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि इस मॉनसून सीजन में दैट इज जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि मॉनसून हमारा 103% होगा, दैट इज नॉर्मल मॉनसून। सबसे पहले आपको नॉर्मल मॉनसून का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि 100 ± 4% इज अवर नॉर्मल मॉनसून। मतलब अगर 96% मॉनसून हुआ तब भी ये नॉर्मल है एंड 104% मॉनसून हुआ तब भी ये नॉर्मल मॉनसून है। अब हम लोग देख लेते हैं इस साल के प्रेडिक्शन पे और क्या क्या ट्रेंड्स यहाँ पे IMD ने डिक्लेयर किया है। फर्स्ट IMD ने ये बोला है कि इस साल ला नीना सीजन है एंड ला नीना के वजह से मॉनसून हमारा नॉर्मल होने के चांसेस है। एंड अप्रैल में एक ये भी प्रोबेबिलिटी था कि जो ला नीना है इसके कंडीशंस चेंज होके यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशंस हो जाएंगे, दैट इज वहाँ पे ला नीना भी सिचुएशन नहीं होगा एंड एल नीनो का सिचुएशन भी नहीं होगा। बट अभी तक ला नीना के कंडीशंस प्रिवेल कर रहे हैं। एंड ला नीना का मतलब क्या है कि सेंट्रल पैसिफिक में जो सी सरफेस टेम्परेचर है इट इज कूलर देन द नॉर्मल एंड इसका वाइस वर्सा इज एल नीनो, दैट इज सेंट्रल पैसिफिक में द सी सरफेस टेम्परेचर इज वार्मर देन द नॉर्मल। यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने येलो में हाईलाइट किया है इसको आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लो। वीडियो देखने के बाद ये चीज़ें आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये PDF डाउनलोड करो और इनको अच्छे से रीड करो। ये डेली का 10-15 मिनट्स अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पे दे देते हैं, वीडियो देखना एंड उसके बाद बस इस PDF को एक बार रीड करना, बहुत आराम से अराउंड 30 to 40 मार्क्स आप अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल का इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है 30-40 मार्क्स, तो बस एक सिंपल सा काम करो। 2021 जो लास्ट मेंस था उसका आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देख लो सक्सीड IAS के यूट्यूब चैनल पे जाके। वहाँ पे मैंने दिखाए हैं कि लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर्स बैच थे या लास्ट ईयर के जो डेली करंट अफेयर्स के मैं वीडियो पोस्ट करता था
उसमें से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। एंड एक और चीज़ अगर आपने देखा होगा तो कि इस साल प्रीलिम्स में आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि न्यूज़पेपर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूपीएससी आपको डाइवर्ट कर रही है कोचिंग के जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स आप पढ़ते हो, साल भर के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन होता है, वहाँ से वो आपको डाइवर्ट करना चाह रहा है टूवर्ड्स न्यूज़पेपर्स। जिन स्टूडेंट्स ने इस बार न्यूज़पेपर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, उनको प्री में बहुत फ़ायदा मिला होगा। एंड मेंस तो आपको पता है ये पूरा एग्जाम ही करंट अफेयर्स का होता है। आइदर इट इज़ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। एंड यूपीएससी आपको शिफ्ट करना चाह रहा है कि आप खुद का एनालिसिस करो, खुद न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ो, एंड जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उससे दाल गलने वाली नहीं है। मेरा भी अगर आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स वीडियो, ये पूरे वीडियोस का पर्पस यही है कि न्यूज़पेपर को कैसे आपको पढ़ना है वो एक हैबिट इनकलकेट करना चाह रहा हूँ मैं। वरना कोई भी ऑप्शनल का स्टूडेंट ये आर्टिकल पढ़ेगा कि जून से सितंबर तक रेनफॉल इज लाइकली टू बी 103% ऑफ एवरेज। अब इसको सिलेबस से रिलेट कैसे करना है, ये देखिए वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक तो ला नीना इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ला नीना एल नीनो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, इस बार उसका ट्रेंड है कि ये नेगेटिव रहेगा इंडियन ओशन डाइपोल। एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या करता है, ये इंडिया में अच्छे मानसून को डिस्करेज करता है। दैट मीन्स इस बार एक फेवरेबल फैक्टर है कि ला नीना कंडीशंस है, तो ये इंडियन मानसून के लिए अच्छा है। सेकंड फैक्टर दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल, वो अगर आप देखेंगे तो इस साल नेगेटिव है एंड इसका इंडियन मानसून पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया हुआ है ये इंडियन ओशन डाइपोल का, एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सी, ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का डायग्राम आपको रिप्रेजेंट किया है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, अरेबियन सी इज जनरली वार्मर देन नॉर्मल, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ओशन इज जनरली वार्मर देन नॉर्मल, एंड जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है ऑफ इंडियन ओशन इट इज जनरली कूलर देन नॉर्मल। एंड पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल फेस इज गुड फॉर मानसून इन इंडिया। सिमिलरली जो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल फेस है इट इज नॉट फेवरेबल फॉर मानसून इन इंडिया। यहाँ पे येलो में ये चीज़ें हाईलाइटेड है, आप लोग पढ़ लो। अब एक आर्टिकल को मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपको इतना डेप्थ में रिलेट करके दिखा दिया, एंड यहाँ पे हर एक लाइन आपके एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हो एंड अपने नंबर बढ़ा सकते हो। सिमिलरली अगर आप ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे मानसून का पूरा ट्रेंड क्या था लास्ट ईयर वो बताया गया है कि लास्ट 4 साल से लगातार नॉर्मल मानसून हो रहा है। अगर कोई ट्रेंड ऑफ मानसून पे क्वेश्चन आए तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द लास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स द रेनफॉल इज नॉर्मल। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ये आपको हाईलाइट करने के लिए दिखाया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 2017 में गिव अ रीजन्ड अकाउंट ऑफ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसूनल रेनफॉल इन 2017। सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि जो अनयूजुअल पैटर्न है मानसून का 2017 में, उसका एक रीजन्ड अकाउंट दो। रीजन्ड अकाउंट मीन्स आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। अब रीजन्ड अकाउंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें आपका आंसर का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मानसून के सीजन्स हैं, वहाँ पे आपको फैक्ट्स बताने हैं कि ये प्रेडिक्शन था, ये फाइनल आउटकम हुआ। इसलिए अगर आप देखेंगे तो लगातार जो मानसून के प्रेडिक्शन आते हैं उनको मैं आपको डेली वीडियोस में बताते रहता हूँ। एंड करंट अफेयर्स बैच में क्या होगा, ये जो पूरा ट्रेंड है उसको मैं 2 से 3 पेजेस में कॉन्जिक्यूटिवली बताऊंगा। इससे क्या होगा, पूरा मानसून का टॉपिक आपका चैनलाइज्ड हो जाएगा एक साथ, प्लस कुछ ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट्स को कि हाउ वेरियस फैक्टर्स लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये इंडियन ओशन डाइपोल, ला नीना, एल नीनो और जो क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडियन मानसून को। एंड एक और टॉपिक को हम लोग देखेंगे डिटेल में, दैट इज एटलांटिक नीनो इफेक्ट। ये अगर आपको पता होगा तो नया कंसेप्ट है एटलांटिक नीनो, लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था ये, इसको हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स बैच में। तो करंट अफेयर्स बैच में ये सब कुछ चीज़ें होंगी जो ज़्यादा डिटेल में होंगी और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होंगी। कुछ केस स्टडीज़ वगैरह आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलेंगे। मैप मार्किंग पूरे कंप्लीट किया जाएगा, 1.5 साल का मैप मार्किंग प्लस इन जनरल जो मैप मार्किंग है पूरे इंडिया का, वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे न्यूज़पेपर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। एंड ये तो सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि माय टॉपिक इज़ ज्योग्राफी ऑप्शनल। अभी मैं आपको डेली पेपर्स में से 4 से 5 अच्छे आर्टिकल्स निकाल के दिखा सकता हूँ एथिक्स जैसे पेपर के लिए, जो आपको लगता होगा बहुत स्टैटिक टाइप का पेपर है, बट डेली पेपर्स से आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ मिलेंगे एथिक्स के लिए। एंड एथिक्स पेपर में अगर आपको पता होगा, एग्जाम्पल्स आपके जितने टू द पॉइंट और रेलेवेंट होंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स का हैबिट अच्छे से डेवलप करते हो तो पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको ये कितना बेनिफिट करेगा ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जो वीडियोज़ है करंट अफेयर्स के, इनको इनकलकेट करो एंड
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो कि इसी को जीएस में भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को। एंड जीएस 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, ये सारे पेपर्स के सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पॉपुलेशन के ऊपर, हेडिंग है लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल सून। एंड यहाँ पे वापस से अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन पॉलिसी पे डिबेट चालू हो गया है। ऐसे ही डिबेट लास्ट ईयर चालू हुआ था यूपी इलेक्शन के जस्ट पहले, जब यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर करने का डिसाइड किया था, जहाँ पे वो लोग काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेके आ रहे थे कि जिनके 2 चाइल्ड से ज़्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एंड इस पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था बिटवीन बीजेपी, कांग्रेस, ये सब चीज़ें चल रही थी। हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़ कि ये डिबेट कितना जेन्यून है, ऐसा डिबेट होना चाहिए। कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी आनी चाहिए या नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडिया में करंट ट्रेंड्स क्या है पॉपुलेशन का। अगर आप देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट बहुत फास्ट डिक्लाइन हो रहा है। तो जब ऐसा ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी पॉपुलेशन इतना फास्ट डिक्लाइन हो रही है, उस टाइम पे क्या ऐसा पॉपुलेशन पॉलिसी लाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डिबेट है। क्योंकि अगर आप चाइना का केस स्टडी देखेंगे तो 1980 में चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, एंड 3 से 4 डेकेड में, दैट इज़ 2016 में, इनको वापस से 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आना पड़ा। तो ऐसा ये 30-40 ईयर्स में क्या हो गया। सी, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जो पॉलिसी वो लोग लेके आए स्ट्रिंजेंटली उसको फॉलो करवा देते हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड इतना स्ट्रिंजेंट फॉलो हुआ कि वहाँ का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वहाँ पे एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड चाइना नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में रैपिडली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की तरफ जा सकता है। तो क्योंकि इतना स्ट्रिंजेंटली ये लोग ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो किया, अब ये लोग प्रो नेटिलिटी पॉलिसी लेके आए 2016 में कि 2 चाइल्ड पॉलिसी हर कपल को अलाउ किया जाए। बट 4-5 साल में कुछ इसका भी खास बेनिफिट दिखा नहीं फर्टिलिटी रेट पे। तो अब 2021 अगस्त में ये लोग कंसिडर कर रहे हैं अगेन 3 चाइल्ड पॉलिसी को, कि 3 चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है पब्लिक 2 चाइल्ड तो कर ही ले, एंड इन शॉर्ट इनका फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो। तो इसलिए ऐसा ट्रेंड इंडिया में भी आ सकता है, इसलिए हम लोग को ये डिबेट पे ध्यान देना है। बाकी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, मार्क्स और माल्थस का पॉपुलेशन थियरी, प्लस जो ओवर ऑप्टिमम एंड अंडर पॉपुलेशन है, ये जो थियरीज हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आप इन आर्टिकल्स को अपने सिलेबस से रिलेट करके प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स। तो इंडस रिवर यहाँ पे न्यूज़ में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द लोकेशन फॉर इंडस। इंडस की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। तो इंडस एंड इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो फॉर मैप मार्किंग क्वेश्चंस, एंड 30 वर्ड्स में इसका आप डिस्क्रिप्शन लिख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप मार्किंग के लिए लोकेशन है अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको हम लोग व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे पहले। सी, ये है आपका व्हीलर आइलैंड एंड अब्दुल कलाम आइलैंड, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड करंट अफेयर्स बैच में ये सारे मैप मार्किंग लोकेशंस एंड इसके डिस्क्रिप्शंस मैं वहाँ पे आपको नोट डाउन कराऊंगा। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फ्री में मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के 2 टेस्ट हमारे ऐप पे लॉन्च किया है। आप वहाँ पे जाके फ्री में 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल के फुल लेंथ टेस्ट, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2 का है, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं जो आंसर सबमिट करते हैं तो आपके पेपर को मैं इवेलुएट भी करके दूंगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान देना है कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स आंसर सबमिट करेंगे उन्हीं का मैं पेपर चेक कर पाऊंगा। एंड ये कट ऑफ डेट है आपका 25 जून। 25 जून के पहले ही आपको आंसर सबमिट करना है, क्योंकि 25 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको भी आप लोग यूज़ कर लो, 2 फुल लेंथ टेस्ट लिख के फटाफट सबमिट कर लो ताकि आपका पेपर इवेलुएट हो पाए। एंड अगर इवेलुएट नहीं भी हो पाता है, आप 50 स्टूडेंट्स के बाद अपलोड करते हो अपना आंसर, तो भी कोई इशू नहीं है। मैं वहाँ पे गुड कॉपीज़ आपके लिए अपलोड कर दूंगा। गुड कॉपीज़ में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसके आंसर को गुड रिमार्क्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, टेक केयर।